हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइब्रॉइड को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आजकल फीमेल्स के अंदर कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि यूट्रस फाइब्रॉइड हो जाता है, सिस्ट प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वजह से क्या होता है कि वोमेन्स के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या और भी बहुत सारे की मोनोपोज की भी प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है। तो ये सब रीजन क्या होता है, यूट्रस फाइब्रॉइड के कारण ही होता है। जो सिस्ट बताई है मैंने, वो सबसे बेसिक रीजन है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें फाइब्रॉइड हो गया है, हमें क्या करवाना चाहिए, इसके लिए सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सिर्फ होम रेमेडी से, खाने पे ध्यान रख के, कुछ एक्सरसाइज पे ध्यान रख के हम इसको ठीक कर सकते हैं, सिस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और नॉर्मली अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फाइब्रॉइड होता क्या है। फाइब्रॉइड को लेकर बहुत सारी वोमेन्स के अंदर डाउट रहता है, ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो सबसे पहले यही डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि नॉन कैंसरस होती है, ये कैंसरस नहीं होती है। डरना नहीं है आपको कि ये कैंसर का सिम्टम है, नहीं, ये नॉन कैंसरस होती है। इसको इजिली हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारी वोमेन्स को क्या होता है, जो हमारे पीरियड्स होते हैं, मेंसेस साइकिल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमें 15-15 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि 2-2, 3-3 महीने भी नहीं आते। कई बार आते हैं तो क्या होती है, कई बार स्पॉटिंग होके रह जाती है और कई बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा एक्सेस होती है, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस फील होती है। तो एक तो सबसे बड़ा कॉमन जो रीजन है वो यही है। और जब हमें पीरियड्स आएंगे वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होते हैं। हमें बार बार ये लगेगा कि हमें पेन हो रहा है। ये नहीं है कि इसके लिए कोई एज होती है कि हमें इसी एज फैक्टर में होगा, इसमें नहीं होगा। अभी लास्ट मेरे को 6 मंथ बिफोर एक केस था, उसमें उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट थी वो, तो उन्होंने डिस्कस किया मुझसे कि मुझे जब से स्टार्टिंग से पीरियड्स आए हैं तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। पर स्टार्टिंग में हमने ध्यान नहीं दिया। गांव में जैसे बोल देते हैं कि स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, 2 महीने में आ रहे हैं, 6 महीने में आ रहे हैं, कोई नहीं, नॉर्मल है, बाद में सही हो जाएंगे। तो वो जब उसको समझ आया, उसने देखा, तो उन्होंने टेस्ट करवाया, तब उनको पता चला कि उनको सिस्ट की प्रॉब्लम थी। तब जाकर उनको ये कंफर्म हुआ कि मुझे सिस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम हो रखी है। तो हम इसको इजिली ठीक कर सकते हैं। एक तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि पीसीओडी हो गया, जिसको हम सिस्ट बोल देते हैं, तो वो ठीक नहीं हो। सिस्ट किसकी बनती है? एक गांठ ही तो होती है। गांठ किसकी? जो फोलिकल बनते हैं, जिसको हम एग बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज होती है। जो एग होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, रैप्चर नहीं होते, फूटते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सिस्ट का रूप ले लेते हैं। कई सिस्ट ये होते हैं कि पानी वाली, जिसको बोलते हैं वोटरी सिस्ट बोलते हैं, वो क्या होते हैं 2 या 3 मंथ्स में अपने आप रिजोल्व हो जाती है। क्योंकि उसके लिए कई बार डॉक्टर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी सजेस्ट करते हैं, कई बार जरूरत भी नहीं होती है। पर कई बार क्या होती है, सिस्ट क्या होती है, वोटरी सिस्ट ना होकर परमानेंट सिस्ट हो जाती है। तो वो क्या होती है, वो रैप्चर नहीं होती अपने आप। तो इसके लिए कुछ हमें एक्सरसाइज, होम रेमेडी, क्योंकि हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रखी है। क्योंकि पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्योंकि आजकल की जनरेशन में सबसे ज्यादा देखा गया, और आजकल तो वोमेन्स के अंदर कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि उनको सिस्ट, फाइब्रॉइड, ये तो कॉमन है। सिस्ट किस वजह से होती है कि हमारा जंक फूड हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और एक हमारी लेट मैरिज। आप ये सोचो कि लेट मैरिज का इसमें क्या रोल है। हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि 30 साल से पहले हम शादी नहीं करते हैं, उसके बाद हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो कंसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, गायनी के पास जाते हैं और अलग अलग तरह की टैबलेट यूज करते हैं, क्योंकि वो कुछ भी सजेस्ट करेगी तो हम लेंगे। उस वजह से भी हमें ये सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर हम ज्यादा यूज कर रहे हैं या हमने यूज की है पहले, तो उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। और कई वोमेन्स वर्किंग होती है या उन्हें ट्रैवलिंग ज्यादा करनी पड़ती है, तो कई बार क्या होता है, उनके पीरियड्स का टाइम आया होता है और उन्हें ट्रैवलिंग पे जाना पड़ता है, इसलिए वो एक्सटेंड करने के चक्कर में मेडिसिन ले लेती है। अगर उसका भी हम ज्यादा यूज करते हैं तो भी हमें ये प्रॉब्लम होती है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा एक्सेस होने लग जाती है।
और जो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होता है, यूट्रस जिसको हम बल्कि यूट्रस बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसका साइज बढ़ जाता है, जो मास होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको हम यूट्रस बल्कि बोल देते हैं या बल्कि यूट्रस बोल देते हैं। ये सबसे बड़ा रोल एजिंग फैक्टर का होता है और इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज्यादा जो हम ये खटाई खा रहे हैं, तो आप ये सोचो कि खटाई तो हम पहले भी खाते थे, ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स दादा दादी वो नहीं खाते थे, वो भी खाते थे, पर वो नेचुरली बनी हुई खाते थे। जैसे कि अचार हो गया या नींबू हो गया, वो घर की बनी हुई चीजें यूज करते थे। पर आजकल जो खटाई मार्केट के अंदर आई है, आर्टिफिशियल जो खटाई बोल देते हैं, और वो ही सबसे ज्यादा हमें खराब करी है, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो जंक फूड नहीं खाता होगा, चाहे अभी उसने छोड़ दिया हो जब उसे प्रॉब्लम का पता चला हो, पर उससे पहले वो जरूर लेता होगा। हमारी बॉडी आर्टिफिशियल चीजों के लिए नहीं बनी है, अगर हम उसमें आर्टिफिशियल चीजें डालेंगे तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी आर्टिफिशियल की ही तरह देगी, राइट। तो अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? और वाइट डिस्चार्ज भी इसका कॉमन रीजन है, क्योंकि बहुत सारी वोमेन्स को वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा एक्सेस होता है और वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देती है। कई बार उनको 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी निकल जाते हैं, फिर बहुत ही ज्यादा जब उनको कंट्रोल नहीं रहता तब वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। तो उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। अगर वाइट डिस्चार्ज की अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको एक बीमारी से और बीमारियां ना हो जाए। तो अब हम खाने में क्या कर सकते हैं? एवोकाडा आपने देखा होगा, एवोकाडा की शेप यूट्रस की तरह होती है। वो यूट्रस की शेप इसीलिए है क्योंकि वो खाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है, सिस्ट की है, फाइब्रोइड की प्रॉब्लम है, उनको एवोकाडा का यूज जरूर करना चाहिए। चाहे वो फ्रूट की तरह खा सकते हैं, सैलेड के रूप में खा सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसका डेली यूज करना चाहिए। अनार का जूस, अनार का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है, किसी और जूस की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, अनार का जूस लीजिए। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर अनार के दाने निकालकर उसको चबा चबा कर खाओगे तो उससे ज्यादा कोई फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि जूस से ज्यादा फायदा जो चबा चबा कर खाते हैं वो ज्यादा फायदा करता है। एक खसखस का शरबत आता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। चंदन का शरबत भी आता है, आप उसको भी ले सकते हो। पर चंदन का शरबत आजकल बहुत कम मिलता है, पर खसखस का इजीली मिल जाएगा, आपको उसका यूज करना है। तो इससे आपको अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा एक्सेस हो रही है, आपने टैबलेट भी ले ली, आपको बिल्कुल आराम नहीं हो रहा, तो इन चीजों का आप यूज करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ब्लीडिंग है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर यूट्रस में आपने बहुत सारी मेडिसिन ले ली है और आपको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? जो चंदन का तेल आता है, चंदन का तेल लेना है, सिर्फ 2 ड्रॉप्स यानी कि 2 बूंदे। और जो हमारे पतासे आते हैं, मैं फोटो में भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि पतासे क्या होते हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं। जब मैं छोटी थी तब हमारे यूज होते थे, जैसे मंदिर में चढ़ाने के लिए, उसके लिए यूज होते थे, पर आजकल तो बहुत ही कम देखे हैं कि मैंने वो लोग यूज करते हैं। तो वो वाले पतासे लेने हैं हमें और उसमें 2 ड्रॉप चंदन की डालनी है और उसको खा लेना है। आप देखोगे 1 घंटे के अंदर अंदर इसका मैजिक जबरदस्त होगा। आपको यूटीआई के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, जलन हो रही है, कैसी भी जलन हो, आप इसका यूज कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी 1 घंटे के अंदर अंदर। पर चंदन का तेल प्योर होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हम कहीं से भी ले आए, ये सोच रहे हैं कि ये सस्ता है तो ये ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना। पंसारी की शॉप पे जाइए, उनसे पूछिए कि मुझे प्योर चंदन का तेल चाहिए, तो वो दे देंगे आपको, तो उसका ही यूज करना है, वो ही आराम करेगा। नहीं तो आप कोई भी ऐसे तेल उठा लाओगे जो प्योर नहीं है तो वो आपको कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं देगा। ये तो हमने सिर्फ मोटा मोटा, जैसे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है सिस्ट की वजह से, जैसे पेनफुल होता है, तो उसके लिए हमने बताया है। अब यूट्रस फाइब्रॉइड का, जैसे मैंने बता दिया कि यूटीआई में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आपको चंदन का ऑयल यूज करना है। अगर आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? कांचनार आपने सुना है? नहीं सुना तो आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी। उसकी छाल मिलती है, वो आपको लेनी है और उसका पाउडर बना लेना है, घर पे लाके उसको पाउडर बनाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट में लिखा होता है कांचनार का चूर्ण या जो पाउडर बोलते हैं हम उसको, और एक्चुअली में वो कांचनार का होता ही नहीं है। तो हमें देख के लाना है
और एक बात और भी ध्यान रखनी है इसमें, जब भी हम पंसारी की शॉप से लाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हम पंसारी की शॉप से ही लाते हैं क्योंकि वहां से पुरानी चीजें मिल जाती है, तो उनको कहना है कि फ्रेश कांचनार देना है। ये नहीं है कि हमें 4 साल 5 साल पुराना दे दिया तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। हमें जो ताजा थोड़े ही टाइम का हो वो कांचनार हमें यूज करना है। उसका हमें पाउडर बना लेना है और आपको सिर्फ 10 ग्राम लेना है वो, और 1 गिलास पानी के अंदर उसको अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद दिन में कभी भी एक बार उसका यूज कर सकते हो, पूरे दिन में कभी भी उसका यूज कर सकते हो। आप देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर जो आपकी सिस्ट है, फाइब्रोइड है, वो कम होना स्टार्ट हो गया है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही साइज कम हो जाएगा, पर धीरे धीरे करके आप रेगुलर इसका यूज करोगे तो आपका साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। 1 महीने यूज कीजिए, फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें साइज आपका कम हो गया है। क्योंकि ऐसी चीजों में होम रेमेडी सबसे ज्यादा वर्क करती है। जो पहले बोल देते ना जड़ी बूटियां, तो आजकल वो ही जड़ी बूटियां होती है, प्लांट बेस्ड होते हैं, वो आजकल पाउडर के रूप में हमें मिल जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो इतने ज्यादा मिलते नहीं है हमें, तो उनका पाउडर मिल जाता है हमें, और वो इजिली मिल जाएंगे, और वो पंसारी की शॉप से ही ज्यादा मिलेंगे आपको, और वहां पे ही पता चलेगा वो रियल है या नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, पर हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। हमें जब भी सिस्ट फाइब्रोइड की प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास भागते हैं, और डॉक्टर्स हमें हॉर्मोन्स बैलेंस करने के लिए टैबलेट देता रहता है, जिससे हमारे पीरियड्स है वो रेगुलर होते रहते हैं। हमने 1 मंथ ली, नेक्स्ट मंथ नहीं ली, फिर हमारे पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे जैसे हम लेते हैं ठीक होता है, और लास्ट में डॉक्टर यही कहता है कि आप ऑपरेट करवा लो या आपकी ओवरी निकलेगी, ऐसा ही होता है। तो वो तो एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हो, आपने जहां इतना वेट कर लिया, मैं कहूंगी कि 2-4 महीने और वेट कर लीजिए, इसका यूज करके देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। होम रेमेडीज तो हमेशा काम करती ही करती है, पर आपको और ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि होम रेमेडीज में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे मैंने कांचनार का बताया 1 महीने का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका पूरा प्रॉपरली साइज रिड्यूस होने में क्या पता 4 से 5 महीने 6 महीने भी लग जाए। पर एक पर्सन क्या होता है, जब इन चीजों को करता है तो बोर हो जाता है, वो नहीं कर पाता कि 1 महीने फॉलो कर पाएगा, 2 महीने फॉलो कर पाएगा, उसके बाद नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, उसके साथ में आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि न्यूट्रिशन का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर वो आप प्रॉपरली होम रेमेडीज के साथ में ये चीजें कर रहे हो, तो मैं कह रही हूँ कि जो आपको बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, सिस्ट की प्रॉब्लम हो रखी है, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रखे हैं, वो प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे, कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्टली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। और ओबेसिटी भी इसका एक रीजन होता है कि हमारा वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, पर हम उस पे ध्यान देते हैं कि सिस्ट हो गया, फाइब्रोइड हो गया, और हम अपनी ओबेसिटी यानी मोटापे पे ध्यान ही नहीं देते। तो हमें इसके साथ साथ वेट लूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी हमारी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट होना चाहिए, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जंक फूड्स यानी ऑयली चीजों को अवॉइड करना है आपको, वो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। मीठे का कम से कम यानी कि शुगर का इंटेक बहुत कम करना है आपको, जितना हो सके। मैं तो कहूंगी कि एक बार अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमें मीठा पसंद ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम फ्रूट खा रहे हैं, अगर हमने वाटरमेलन लिया, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, वाटरमेलन लिया, अगर वो मीठा है तो हम खाएंगे, अगर वो फीका निकल गया, अगर वो थोड़ा कच्चा है, तो क्या हम खाएंगे उसको? नहीं खाते ना। तो वो किस लिए? वो मीठे के टेस्ट के लिए ही तो है। तो ऐसे नहीं है कि हम भर भर के मिठाई वो खा रहे हैं तो ही हमें मीठे के शौकीन है, ऐसा नहीं है। वो भी मीठा ही है, वो ही हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना होगा। और साथ में एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए तो आपको टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रिशन, होम रेमेडीज और वर्कआउट, इन तीनों पे ध्यान देंगे, गारंटी लेती हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है सिस्ट की, जो एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, वो प्रॉपरली काम करेंगे, और आपकी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
तो फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, या नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। मैं जितनी हो सके आपकी जरूर हेल्प करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भारत जो है वो हेल्दी रहे, सुरक्षित रहे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।